अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है इस लिहाज से कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी पोस्ट के नीचे या यूट्यूब पर या फेसबुक पर या ग्रुप्स में से मेरी पोस्ट पे कमेंट किया था कि सर हमने जो है वीडियो एडिटिंग तो आपकी वीडियो से आपकी जो वीडियो आपने अपलोड की उससे हमने सीखी, लेकिन हमें जो एक इशू फेस करना पड़ रहा था वो ये था क्लिपिंग के हवाले से, और दूसरा जो इशू था वो था प्रीमियम कंटेंट के हवाले से कि हम प्रीमियम कंटेंट किस तरह से, किसी भी कंटेंट को प्रीमियम किस तरह से समझ सकते हैं, या हम किस तरह से उसको ढूंढे, या हम उसको किस तरह से एनालाइज करें, या हम क्लिप जो पिछली वीडियो में बताया गया था कि आपने चैट जीपीटी से निकालने हैं, वो मैंने जो चीज बताई थी वो थी बिगिनर के लिए, क्योंकि वो पेड की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि उनके लिए स्टार्ट होता है, जीरो पे होते हैं वो, तो उनको अगर हम पेड की तरफ ले जाते हैं तो वो डिसहार्ट या डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने पहले स्टेप पे। तो ये चीज इस वजह से मैंने चैट जीपीटी का आपको रास्ता दिखाया था। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको टूल बताने वाला हूँ वो बिगिनर के लिए भी ओके होगा, बिगिनर भी उसे यूज कर सकते हैं, और जो प्रो लेवल पे काम कर रहे हैं वो तो उसको कर ही सकते हैं ना। इट्स मीन कि वो पेड भी उसको यूज कर सकते हैं, इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है वो। और उसकी क्लिपिंग आपको मैं क्या बताऊं, जबरदस्त क्लिपिंग है वो। मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके सारी चीजें बताता हूं कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप ये चीज करनी है। सबसे पहले चलते हैं, हमने आज जो चीजें कवर करनी है इस वीडियो में वो क्या है। हाउ टू फाइंड प्रीमियम पॉडकास्ट एंड क्लिपिंग सीक्रेट जो है वो मैं आज आपको जो है रिवील करने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू फाइंड हाई क्वालिटी प्रीमियम पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब। के यूट्यूब से हम किस तरह से पॉडकास्ट उठा सकते हैं। द बेस्ट टूल यू कैन यूज टू क्रिएट क्लिप्स। ये समझ लें कि वो टूल मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए द बेस्ट ऑफ वे है पॉडकास्ट के लिए, जो हर प्रो बंदा यूज कर रहा है एट द टाइम, यूट्यूबर्स हैं या चाहे जो भी है, वो ये बंदे टूल यूज कर रहे हैं। आज मैं वो टूल आपको बताने वाला जो कि मैं खुद पर्सनली भी यूज कर रहा होता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है, हाउ टू फिट 3 पीपल इन 1 फ्रेम। अच्छा, ये जो चीज है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस लिहाज से क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपने जो पॉडकास्ट की एडिटिंग बताई उसमें हमें सारी चीजें कवर हो गई, लेकिन एक जो चीज रह गई वो ये थी कि हमारे जो पॉडकास्टर है, ज्यादातर पॉडकास्टर इस तरह से होते हैं, वो किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो 3 जो पर्सन होते हैं वो 1 फ्रेम में होते हैं, यूट्यूब फ्रेम में। अब जब हमने उनको एक टिकटॉक फ्रेम में लेके आना तो वो एक बंदा होगा या 2 बंदे होंगे, उनको तो हम कवर कर लेते हैं, लेकिन जो तीसरा पर्सन होता है वो हमसे फ्रेम में कवर नहीं हो पा रहा होता। ये ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के होते हैं बिगिनर के, तो जाहिर सी बात है मैंने सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो बिगिनर्स को देनी है। तो इंशाल्लाह जहां तक मुझसे पॉसिबल हो सका आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चीज करके दिखाऊंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा भाई आप ये चीज सीख जाओ कि ये चीज किस तरह से करें। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, हाउ टू फाइंड हाई क्वालिटी प्रीमियम पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब। अच्छा, अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यूट्यूब पर। जो हमने ऐड करनी थी एक्सटेंशंस वो हमने सबसे पहले आपने देख लेने की सारी एक्सटेंशंस हैं, जिस तरह से आपको तरीका बताया होता पिछली वीडियोस में वो आपने वही फॉलो करना है। मैं भी एट द टाइम नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, फिर रिपीटेड चीज़ें आ जाती हैं। पहले मैंने वो चीज़ आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दी हुई है। अब मैंने देखना है कि भाई पॉडकास्टर, अगर मैं पॉडकास्टर की अगर आप बात करो, पॉडकास्ट की बात करो कि भाई पॉडकास्ट अगर प्रीमियम किस तरह से चूज कर सकते हैं। अब प्रीमियम में आ जाती है 2 चीज़ें। सबसे पहले वो क्रिएटर आ जाते हैं जो कि अपलोडिंग कर रहे हैं डे बाय डे, या उनको ब्लू टिक मिला हुआ है, वो क्रिएटर जिनकी वीडियोस के में है या उनकी हफ्ते बाद या 2 दिन बाद वीडियो आ रही है। अब ये चीज़ें हमने किस तरह से एनालाइज करनी है। अगर मैं ये कंटेंट देखता हूँ, ये मेरे जो फॉर यू पेज पे है, इस पे अगर मैं देखूं तो इसकी 19 घंटे पहले 88K पे गई है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो अब इस बंदे के जो होंगे ब्लू टिक इसको मिला हुआ है, ये देखे ना इधर शो हो रहा है ब्लू टिक इसको मिला हुआ है। अच्छा, अब ये चैनल है, अब इस पे क्या चीज़ है, अगर मैं इसकी वीडियोस देखूं तो इसने 2000 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अब वीडियोस की अपलोड की रेशियो ज़्यादा है लेकिन उसको उस पर सब्सक्राइबर कम मिल रहे हैं। उसकी अगर हम रीच देखें तो उसको रीच भी अच्छी खासी रीच मिल रही है, लेकिन उसमें क्या चीज़ है, वो 1 हफ्ते बाद वीडियो अपलोड कर रहा है। और दूसरा ये है कोई स्पोर्ट्समैन ही, लेकिन इसमें वो पॉडकास्ट नहीं कर रहा, तो इस चीज़ को हम नहीं ले सकते। अगर इस कंटेंट को मैं देखता हूँ, अच्छा अगर इस कंटेंट को मैं देखता हूँ, इसका अकाउंट चैनल ओपन करता हूँ तो इसकी अब 509 वीडियोज़ है और 1.29 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं। अब ये कंटेंट जो ये मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, या मुझे मेरी समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये कुछ ना ज़बरदस्त। अब इसकी अगर वीडियो की रीच चेक करें तो 1 दिन पहले इसकी वीडियो आई है और 260K पे इसकी वीडियो गई है। अब ये भी बंदा 1 हफ्ते बाद वीडियो अपलोड कर रहा है, लेकिन इसमें क्या चीज़ है, इस बंदे की रीच ज़्यादा है। अगर हम सब्सक्राइबर की रीच चेक करें तो वो भी ज़्यादा है, और अगर हम इसकी वीडियोज़ के व्यूज़ की रीच चेक करें वो भी ज़्यादा है। और अगर हम देखें तो इसमें 1 पर्सन ही है, या अगर ये वीडियो देखें या ये
वीडियो देखी तो इसमें में भी 2-3 ये इसमें 3% बैठे हुए हैं। तो ये चैनल मेरी समझ में आ रहा है। अब इस पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि क्या चीज़ें आपने एनालाइज करनी है प्रीमियम कंटेंट के लिए। अच्छा, सबसे पहले आपने चीज़ चेक करनी है कि इस क्रिएटर को ब्लू टिक है या नहीं। इस क्रिएटर को अभी ब्लू टिक नहीं मिला हुआ या इसने खुद नहीं लिया, जो भी शो इशूज़ है। अच्छा सर, दूसरा पॉइंट ये चीज़ आपने चेक करनी है कि इसने अपनी बायो में कौन कौन सा लिंक ऐड किया हुआ है। अब इसने सिर्फ इंस्टाग्राम का लिंक ऐड किया, उसके अलावा इसका कोई भी लिंक ऐड नहीं है। अब दूसरी चीज़, हमने इसको टिकटॉक पे जाके फाइंड करना है कि क्या इस कंटेंट पे रीच मिल रही है, अगर कोई हमारे ऑडियंस है क्या उस पर रीच उसको मिल रही है या नहीं मिल रही, ये चीज़ हमने एनालाइज करनी है। अब वो किस तरह से करनी है, आपने सिंपली इसका यूज़र नेम कॉपी कर लेना है। यूज़र नेम कॉपी करने के बाद आपने चले जाना टिकटॉक पे। अच्छा, जैसे ही आप टिकटॉक पे आ जाओगे, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सर्च बार पे चले जाना। सर्च बार पे आपने जो नेम कॉपी किया था उसको आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब इसने जो आपको ये अकाउंट निकाल के दिया 4.9 मिलियन पे, ये उस क्रिएटर का अपना अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है। अब इसको हमने एनालाइज करना है कि भाई इसने अपलोडिंग किस दिन से की हुई है या ये अपलोडिंग कर रहा है। दो चीजें आपने एनालाइज करनी है कि क्या क्रिएटर अपलोडिंग कर रहा है। अगर तो अपलोडिंग कर रहा है तो दूसरी की चीज क्या देखनी है कि वो क्रिएटर क्या सेम कंटेंट अपलोड कर रहा है या डिफरेंट कंटेंट। कुछ क्रिएटर्स होते हैं वो पॉडकास्ट के अलावा अपनी रियल लाइफ की जो स्टोरीज या जो भी सोन एक्टिविटीज होती हैं व्लॉग टाइप वो अपना अपलोड कर रहे होते हैं टिकटॉक। अच्छा, एक ये चीज। फिर आपने चीज़ का चेक करनी है कि इस क्रिएटर की अगर 1 घंटे की वीडियो आ रही है तो उसमें से ये बंदा क्लिप कितने निकाल के लगा रहा है। अगर तो प्रीमियम कंटेंट फाइंड करना है तो जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये आप चाहे नोट डाउन कर लें ताकि आपको ये चीज़ें भूले ना, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप चेक करते हो तो समझ लो आप प्रीमियम कंटेंट फाइंड कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि भाई अगर 1 घंटे की पॉडकास्ट है तो ये बंदा उस पॉडकास्ट में से कितने क्लिप निकाल के लगा रहा है। अभी हम देखते हैं कि भाई इस बंदे ने क्या किया हुआ है। एक दिन पहले इसने इस बंदे ने वीडियो लगाई है 2 मिनट की, ठीक है। अगर इसकी हम सेकंड वीडियो देखते हैं तो वो 2 दिन पहले आई है। इट्स मीन के जो इसकी जो पॉडकास्ट 1 दिन पहले है उसमें से सिर्फ इसने एक या 2 क्लिप ही निकाले हैं जिसपे उसको रीच अच्छी खासी मिली है। अगर हम इसको देखें तो इसने 1 क्लिप निकाला है 1 घंटे की वीडियो में से। तो 1 घंटे की वीडियो तो उसमें से अगर 1 मिनट 2 मिनट चले गए तो हमारे पास काफी टाइम बचता है, तो हम इस चीज को देखेंगे। अब इतनी बिना पर आप इस कंटेंट को फाइनल नहीं कर सकते। अब आपने देखना है कि इसका कंपटीशन कितना है। अब कंपटीशन किस तरह से देखना है, ये मैं इसके नाम पे जो अकाउंट्स बने उनको मैं चेक करूंगा 1 बाय 1 उनको मैं चेक करूंगा कि भाई इस बंदे के अकाउंट जो भी कॉपीराइट चल रहे हैं क्या वो अपलोडिंग कर रहे हैं, सेम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं या कंटेंट चेंज है या अपलोडिंग नहीं कर रहे। ये सारी चीजें आपने चेकआउट करनी है। अगर मैं इस अकाउंट को देखूं तो ये नाम तो सेम ही उसका रखा हुआ है लेकिन ये बंदा डिफरेंट कंटेंट अपलोड कर रहा है, तो इसको हम अपने कंपटीटर में नहीं कंसीडर कर सकते। अगर मैं इस अकाउंट को देखूं, अब इस कंटेंट से एक चीज तो फाइनल हो गई कि इस कंटेंट पे रीच अच्छी खासी आ रही है। अब ये बंदा जो है ये भी उसी क्रिएटर का कंटेंट लगा रहा था, इस बंदे ने अपलोडिंग स्टॉप कर दी है 2024। अब इसको भी हम अपने कंपटीटर में नहीं गिन सकते। अगर मैं किसी एक और अकाउंट को देखूं, अगर मैं इस अकाउंट को देखता हूं तो ये बंदा भी उसी का कंटेंट लगा रहा है लेकिन इस बंदे ने भी अपलोडिंग रोक दी हुई है 3-13 से। अभी फर्दर आपने इसी तरह से सारे अकाउंट्स को चेक कर लेना जो भी इसके या आपके कंटेंट के रेलिवेंट बने होंगे। आपने सारे अकाउंट्स को देख लेना कि भाई आपके जो अकाउंट्स हैं वो कितने। देखो इस बंदे ने 2 घंटे पहले वीडियो अपलोड किया और इसकी अगर हम रीच को देखें तो अच्छे खासे व्यूज ये बंदा ले रहा है। लेकिन अभी इसने वीडियोस कितनी लगाई है, 1 2 3 4। अब देखो 2 वीडियोस इसने लगाई हैं, तीसरी वीडियो अगर मैं देखूं तो ये 3 दिन पहले इसने अपलोड किया और तीसरी वीडियो उसकी अच्छे खासे व्यूज पे गई है। कम से कम इसको $900,000 बना के दे के गई होगी। इस पे आरपीएम भी उसको काफी अच्छा मिला होगा क्योंकि इस कंटेंट पे कंपटीशन लो है। अब देखो इसने ये वीडियो लगाई, अब इसकी 1-2 वीडियोस के बाद एक और वीडियो निकल जानी है क्योंकि पॉडकास्ट हमेशा इसी तरह से वर्क करता है कि अगर आप कंसिस्टेंट रह के अपलोडिंग करते हो तो ये 4 से 5 वीडियो के बाद एक वीडियो जरूर निकल जाती है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इसको हम अपने कंप्यूटर में जो है ना कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या चीज़ है, ये भी बंदा अब एक ही वीडियो लगा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 2 मिनट वो थे, 1 मिनट ये ले रहा है, 3 मिनट निकल जाते तो हमारे पास फिर भी 55 मिनट बचते हैं हमारे पास, उसमें से हम अच्छे खासे क्लिप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने कंटेंट फाइंड करने हैं कि भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर है अगर उस पर कंपटीशन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल इसके तो जो अकाउंट्स थे वो चल नहीं थे रहे या कुछ अपलोडिंग नहीं कर रहे थे या अकाउंट बंद हो गए या जो भी सोन हुआ, अगर आपके क्रिएटर के कंपटीशन ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखे तो आपने देखने हैं उसके 10 अकाउंट अगर एक्टिव आपको मिल रहे हैं तो आप उस पर काम कर सकते हो। लेकिन उसमें जो सबसे पहली शर्त होगी, सबसे पहली चीज़ होगी वो ये होगी कि आप उसकी वीडियो अपलोड सबसे पहले करोगे। फॉर एग्जांपल अगर उसकी वीडियो अभी आई है यूट्यूब पे अपलोड हुई है
तो आपको बाकी 10 अकाउंट से पहले उस वीडियो को अपलोड करना होगा, तब जाके आप उस अकाउंट से अच्छे खासे पैसे बना सकते हो, नहीं तो वो आपको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। तो बाद में ये ना कहिए कि भाई सलमान भाई ने बोला था आप इस तरह के कंटेंट को चला सकते हो ये वो। तो ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि अगर आप सबसे पहले आ सकते हो तो फिर समझो आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। कि 10 अकाउंट्स हैं अगर उसके, तो आपने उन 10 अकाउंट से पहले आना है, या 2 अकाउंट से पहले या 3 अकाउंट से पहले आपने आना है, वीडियो अपलोड करनी है, फिर आप उसका कंटेंट से अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। अब ये चीज़ तो हमारी हो गई कि हमने कंटेंट किस तरह से फाइंड करना है या उसको किस तरह से हमने फाइनल करना है। अब दूसरी जो चीज़ थी वो हमारे पास क्या थी, द बेस्ट टूल यू कैन यूज़ टू क्रिएट क्लिप्स। अब टूल कौन से हैं जिनसे हम क्लिप निकाल सकते हैं और अच्छे क्लिप से निकाल सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। आपने क्या करना है, इसी क्रिएटर की जो वीडियो ये मैं लेता हूँ ताकि आपको जो डबल फ्रेम वाली चीज़ है वो भी कवर हो जाएगी इसमें। अब इसमें आपने क्या करना है, ये जो टूल मैं आपको बताने वाला हूँ समझ ले आपका इसने 90% जो काम है इसने कम कर देना है, जो है ना क्लिप निकालने के हवाले से। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है, यहाँ पे चले गए शेयर लिंक पे, कॉपी कर लिया। सिंपली आपने सर्च बार पे चले जाना है, सर्च बार पे आपने सर्च करना है जेनस्पार्क AI, ये टूल है, ये आपने सर्च करना है, ये इसका इंटरफेस है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस है। इसमें एक चीज़ है कि ये आपको लॉगिन पहले करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन करोगे ना तो आपके पास ये देखो 100 क्रेडिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बिगिनर जो बंदा है, जो बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर 1 घंटे की वीडियो है ना, फॉर एग्जांपल आज की जो मैंने वीडियो का लिंक कॉपी किया, अगर मैं देखूं तो वो वीडियो तकरीबन 1 घंटा 49 मिनट की वीडियो है। अब 1 घंटा 49 मिनट की एक वीडियो जो है, ये आज की इस वीडियो में एक वीडियो जो है 100 क्रेडिट्स में ये कवर कर देगा। एक वीडियो में से क्लिप्स आपको निकाल के दे देगा। ये बिगिनर के लिए सॉल्व हो जाएगी उसकी प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी पॉडकास्टर हैं वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रिएटर होते हैं वो हफ्ते बाद वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, तो ये हर रोज़ के 100 क्रेडिट्स दे देता है। ठीक है, तो बिगिनर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रो वाले जो बंदे हैं जो पेड ले सकते हैं तो मे बी इसकी $9 की या समथिंग कुछ इस तरह से इसकी सब्सक्रिप्शन है, आप इसका प्लान चेक कर सकते हो। तो अभी आपने करना क्या है, सिंपली आपने इसको यहाँ से ना लॉगिन कर लेना। मेरे पास तो लॉगिन है, आपने इसको सिंपली लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपने इसका जो लिंक कॉपी किया था वो आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल इसको बोल देना है कि मुझे इस वीडियो में से मेरे टिकटॉक के मोनेटाइज अकाउंट के लिए 1 मिनट प्लस क्लिप्स निकाल के दो। अच्छा, इतनी चीज़ तो आपने लिख दी। अब इसमें आप एडवांस ये कर सकते हो भाई, उसको बता सकते हो जो भी आपका क्रिएटर है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के रिलेटेड बात कर रहा है या फनी है या मोटिवेशनल, आप इसको बता सकते हो भाई जो भी पावरफुल है या जो भी जिस तरह से भी आप इतना तो आप समझ सकते हो कि भाई मुझे किस तरह के क्लिप्स उससे निकलवाने, वो चीज़ आप खुद ऐड कर लीजिएगा। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, वो आपने क्या बोलना है, इसको आपने इसको बोलना है कि भाई जो क्लिप्स आप निकालोगे वो ड्राइव में अपलोड कर देना। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, इसकी इस टूल की एक अपनी ड्राइव है। जो भी क्लिप ये निकालता है आप इसको बोल दोगे ना कि भाई मुझे अपने ड्राइव में दो, तो ये क्लिप से निकाल के आपको अपने ड्राइव में प्रोवाइड कर देगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना। अब सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये सारा जो प्रोसेसिंग है ये अपनी स्टार्ट कर देगा। अब ये थोड़ा सा जो है ना लोड लेती है, मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है ये वेबसाइट, ये थोड़ा सा टाइम लेती है, वो भी इस बिहाफ पे कि जितना आपका इंटरनेट सही होगा ये उतना ही फास्ट वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा ये अब प्रोसेसिंग, ये देखें ना इसके जो प्रोसेसिंग टूल है, अंडरस्टैंड वीडियो या थिंक वीडियो यूजिंग टू, ये सारे आपको बता रहा होता है कि भाई ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। अब ये देखो ये AI ड्राइव, ये ड्राइव में अब अपलोड कर रहा है चीज़ें, तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आपको समझ लो कि क्लिप्स काफ़ी अच्छे निकाल के दे रहा था। सबसे बात बड़ी है कि जो भी क्रिएटर्स है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अपने लिए भी यही टूल यूज़ कर रहा होता हूँ। अच्छा, इसने कुछ टाइम तो रिक्वायर्ड किया, लेकिन उसके बाद इसने हमें क्लिप्स निकाल के दे दी और ये इसने हमें एक ग्राफ बना के बता दिया भाई इतने मैंने क्लिप्स निकाले हैं। और एक ये चीज़ इसने बता दी वायरल पोटेंशियल की, इसमें कौन से क्लिप में कितनी पावर है कि वो कितना वायरल हो सकता है। इसने कुछ ये इस तरह से आपको शो करवाया कि 3% या 4-5 जो भी सोन इसने बताया, आप इस चीज़ को खुद रीड आउट करके कर सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज़ जो इसने क्लिप्स दी हैं उसमें
हमने इसने हमें टिप्स भी दे दी कि भाई आप कौन सा क्लिप किस तरह से यूज़ करो, या इसने हमें टाइटल्स भी दे दिया, सॉन्ग जिस तरह से भी अगर आप इस पूरे को रीड करते तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है कि इसने हमें जो ड्राइव में डाटा दिया है वो ये बता रहा है कि ड्राइव लोकेशन कौन सी है, आप इस पर क्लिक करो, ये सिंपली आपको अपने ड्राइव में ले जाएगा जहाँ पे इसने वीडियोज़ अपलोड की हैं। अब अगर मैं देखता हूँ तो इसने मुझे 2 वीडियोस निकाल के दिए, 2 क्लिप्स निकाल के दी। ये अभी मे भी कुछ इसमें इशू चला है या जो भी सोन इसका है, लेकिन ये इतने क्लिप्स नहीं देता, ये आपको कम से कम भी देगा तो ये आपको 6 से 7 क्लिप्स निकाल के देगा। ये मेरे पास कुछ इंटरनेट का इशू चल रहा है जिस वजह से वीडियो भी काफ़ी लेट हुई है, तो इस वजह से इसने 2 ही क्लिप्स निकाल के दिए। ये आपको 6 से 7 क्लिप निकाल के देगा नॉर्मल, ठीक है। ये आपके 100 क्रेडिट्स में 6 से 7 क्लिप आपको निकाल के दे देगा। तो अभी मेरे पास ये अगर 2 क्लिप्स हैं तो मैं देख लेता हूँ। अभी इसने ऊपर लिखा भी होगी 1 क्लिप या 2 क्लिप। अब आपने इनको डाउनलोड किस तरह से करना है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप ऊपर देख रहे हो तो आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा, कुछ टाइम लेगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये जो टूल है ये आपको टाइटल्स, हैशटैग्स, पूरा जिस तरह से आप इसको ट्रेन करते हो ये आपको पूरा कंबो बना कर देगा कि भाई ये आप इस तरह से अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट करो तो आपके जो रिजल्ट्स हैं उनमें जो है ना कुछ आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अब वीडियो मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है, तो अब जो हमारा थर्ड स्टेप था वो ये था कि हमने बात क्या करनी थी, हाउ टू फिट 3 पीपल इन 1 फ्रेम, कि हम जो 3 पर्सनस हैं हमारी फ्रेम के उनको हम जो 1 फ्रेम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको इस क्लिप से बताता हूँ कि आपने ये चीज़ किस तरह से करनी है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कैपकट में, तो कैपकट में चले जाते हैं। अच्छा जी, कैपकट में आने के बाद हमने क्या करना है, सिंपली हमने इंपोर्ट डाटा करना है। ये मेरे पास मेरा क्लिप है, आपने इसको सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। अच्छा, अब इसमें एक जो चीज़ इसने की है कि इसने हमें तकरीबन 3 मिनट का क्लिप निकाल के दिया, क्योंकि हमने इसको बोला था 1 मिनट प्लस। हमने इसको कोई एक एग्जैक्ट टाइम नहीं था बताया कि भाई अगर 1 मिनट प्लस करनी है तो वो 30 सेकंड 40 सेकंड तक करनी है या कहाँ तक हमने करनी है। वो आप जब इसको प्रॉम्प्ट दोगे या इसको कमांड दोगे तो आपने ये चीज़ मेंशन कर देनी कि भाई मुझे इतने टाइम तक इस रेंज में क्लिप चाहिए, वो आपको एज इट इज़ क्लिप दे देगा। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये 2 फ्रेम वाला जो है ना ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अब इसको हमने किस तरह से क्लिक करना है, अब इसको हमने किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैं जो है ना इस पूरे को नहीं एडिट करूँगा, मैं आपको जो है स्टेप सिर्फ वही बताऊँगा कि आपने किस तरह से इन 2 पर्सन को इन 1 फ्रेम करना है। अगर ये बंदा होता या ये एक बंदा होता वो तो सिंपली आप इसको बड़ा छोटा करके वो एग्जैक्ट हो जाता, वो कवर हो जाना था। अब ये जो पर्सनस हैं इनको हमने किस तरह से करना है, हमने सिंपली पहले अपनी वीडियो को देख लेना है। हमने सिंपली अपनी वीडियो को देख लेना कि भाई ये पर्सन कहाँ तक रहते हैं फ्रेम में। अब ये अगर मैं देखूँ तो यहाँ से फ्रेम चेंज हो रहा है, तो आपने यहाँ पे स्प्लिट लगा लेना है। स्प्लिट लगाने के बाद सबसे पहले तो आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने इसका फ्रेम चेंज कर देना है। फ्रेम चेंज हो गया। अब जो स्प्लिट लगाया था हमने अब क्या करना है, सबसे पहले आपने चले जाना है क्रॉप पे। क्रॉप पे जाने के बाद आपने जो भी आपका पर्सन है, जो भी आपने अलग करने हैं उनको आपने 1 फ्रेम में कर लेना है। इसको आपने करने के बाद आपने इसको, अब इसमें एक चीज़ आपने करनी है, जो भी बंदा कन्वर्सेशन कर रहा होगा आपने उस बंदे को हमेशा ऊपर वाली साइड पे रखना है, क्योंकि जो आई अट्रैक्शन होती है वो फर्स्ट ऊपर वाली साइड पे जाती है। तो आपने उस बंदे को ऊपर रखना है जो कि बात कर रहा होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस पे भी क्रॉप पे चले जाना है। अब यही फ्रेम आपने उठा के दूसरे वाले पर्सन पे रख देना जिसको आपने फ्रेम में लेके आना। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको पकड़ना है और इसको जो है नीचे वाले फ्रेम में लेके आ जाना। इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है कि जो आपकी वीडियो की लुक अच्छी लगे और आपकी वीडियो भी डिस्टर्ब ना हो, आपका जो फर्स्ट ऊपर वाला पर्सन है वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि भाई ऊपर वाला जो पर्सन है उसको बड़ा कर दिया सारा वो और नीचे वाला नज़र ही ना आ रहा हो। ये देखो ना, अभी इसका जो फेस है ये टाइटल से काफ़ी ऊपर तक है, तो और ये अच्छा ठीक है, गुड लुकिंग है। ये नहीं करना कि आप इसको काफ़ी नीचे तक रख दो और टाइटल के ऊपर आ जाए, पता ही ना चल रहा होगा भाई पता नहीं क्या किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं करनी। अब ये चीज़ होगी इसमें। अब काफ़ी स्टूडेंट्स एक मिस्टेक क्या करेंगे या काफ़ी स्टूडेंट्स ये भूल भी जाते हैं, तो वो क्या चीज़ है, आपने इसका जो ऊपर वाली टाइमलाइन होगी जिसमें आपने ये क्लिप ऐड किया, इसने आपने इसका म्यूज़िक ऑफ कर देना है, इसका साउंड आपने ऑफ कर देना है, नहीं तो आपकी वीडियो में 2 आवाज़ें डबल आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई।
अब दूसरा जो ये बंदा है, अब इसको क्या करना है, आपने फिर से आ गया, हमारे पास 2 क्रिएटर्स आ गए हैं। तो इसी तरह से आपने सारे क्लिप को एडजस्ट करते जाना है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फुल फ्रेम कर देना है। बाकी जो स्टेप्स थे वो आपने पिछली वीडियोस में देख लिए थे। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को इन्हेंस भी करना है। काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे उनको इशू ये आ रहा था कि सारे इन्हेंस का ऑप्शन कहाँ पे होता है। तो ये यहाँ पे अगर आप इस तरह से रहोगे ना तो आपको कोई भी फंक्शन नहीं नज़र आएंगे। अगर आप इनको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हो तो ये आपको काफ़ी सारे फीचर्स इनेबल हो जाते हैं। आपने यहाँ पे इनहेंस क्वालिटी है, आपने ये भी क्लिक कर लेना है। अगर रिड्यूस इमेज नॉइस है, आपकी क्वालिटी इमेज की नॉइस कुछ है तो आपने इसको भी क्लिक कर देना है, ये भी क्वालिटी इंप्रूव कर देता है। ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ मैं इसी को इनहेंस कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपने कर देनी है। अब फिर आपने अपनी वीडियो को वॉच करना है कि भाई कि कहाँ तक ये जो 2 पर्सन है बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेम चेंज हुआ है तो मैं इसको फिर सेम एज इट इज़ वही हमारा तरीका होगा कि हमने इनको किस तरह से फ्रेम में लेके आना है। ये पर्सन ऊपर चला गया। बाकी मैं तो अभी रैंडम ही कर रहा, आपने इसको सुनना है कि भाई कौन सा बंदा स्पीच कर रहा है, आपने उसी को ऊपर वाली साइड पे रखना है। ठीक है, बार बार मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये चीज़ हो गई। अब फिर से हम इस वीडियो को देखते हैं भाई कहाँ तक ये बंदा बैठा है। यहाँ तक हो गया स्प्लिट, और इस बंदे को आपने अब इसको इस तरह से फुल फ्रेम नहीं करना। ठीक है, हमने बेसिकली फ्रेम चेंज करते रहना ताकि हम कॉपीराइट जैसी जो स्ट्राइक्स हैं उनसे बच सकें, या नॉट एलिजिबल फॉर ये होती हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर इसमें वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ किस तरह से। यही बेसिकली वैल्यूज़ होती है। आपने इनको जो एडिशन करनी होती है, फ्रेम चेंज हो गया या जो भी कन्वर्जेशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप पिक्स ऐड कर दो, इमोजीज ऐड कर दो, ये आपकी होती हैं वैल्यूज़। ठीक है, इसमें आप कोई भी देख लो जो भी आपको सही लगे आप वो वाला इसमें ब्लर ऐड कर दो। ठीक है, फिर से वीडियो को वॉच कर लेंगे। अब फिर से वीडियो को वॉच कर लेंगे भाई हमारा जो ये सेकंड फ्रेम है ये अब कहाँ तक रहता है। ये फिर से फ्रेम चेंज हुआ है, यहाँ पे फ्रेम चेंज हुआ है। हम यहाँ पे फिर से स्प्लिट कर लेंगे, इसको क्रॉप कर लेना है। जो भी ये मेरे ख्याल में भी ये बंदा बात कर रहा है, अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने देख लेना कि भाई कौन सा बंदा बात कर रहा है, उसको आपने हमेशा ऊपर वाली साइड पे रखना है। ठीक है, अब ये नीचे वाली साइड पे आ गया। ठीक हो गया। अब फिर से आपने वीडियो को प्ले कर लेना है। अब देखना है कि भाई ये बंदा कहाँ तक चल रहा है। आपने इसको फिर से फुल फ्रेम कर देना है। ठीक हो गया, और इसको अब देख लेना है। इसको भी सिंपल आपने उसी तरह से क्रॉप कर लेना है। ये अभी मेरे ख्याल में ये बंदा बात कर रहा है। ठीक हो गया, इसको आपने ऊपर रख देना है, कॉपी पेस्ट, और इसको नीचे रख देना है। ठीक हो गया, इसको आपने नीचे रख देना। अब हमारी टाइमलाइन कुछ इस तरह से भर गई है, देखो ना डबल डबल हो गया। तो इसमें आप एक चीज़ एडवांस कर सकते हो कि कैप्शन में जो है आप इमेजेस ऐड कर सकते हो, या उसकी सोन जिस तरह से भी आप वैल्यू ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हो। बाकी जो चीज़ें थी वो पिछली वीडियो में कवर की हुई थी हमने कि हमने कौन से फ़िल्टर लगाने हैं, वो भी मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि जो मेरे चैनल पे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ आइडिया हो जाए कि भाई कौन कौन से हमने फ़िल्टर लगाने हैं, कौन कौन से हमने चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। ये इन्हेंस फ़िल्टर है, ये आपने ज़रूर लगाना है अपने वीडियोज़ में ताकि आपकी क्वालिटी जो है वो मोर इन्हेंस हो सके। इसको आपने कभी भी इंटेंसिटी को आपने 100 पे नहीं रखना, आपने 80 to 90 70 60 यहाँ पे ही इसको रखना होता है। ठीक है, एक ही फ़िल्टर है ग्लो फ़िल्टर, ये आपने अपनी वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट किया करना है। इससे आपकी वीडियो की लुक जो होती है या क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी लगने लग जाती है। ठीक है, सिंपली आपने इसको भी ड्रैग डाउन, इसकी आपने जो इंटेंसिटी है वो आपने 40 to 50 ही रखनी है। ठीक है, अब अगर मैं अपनी वीडियो को देखूं तो मेरी वीडियो की जो क्रिएटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, गुड लुकिंग लग रहे हैं और क्वालिटी काफ़ी इनहेंस लग रही है। एक और फिल्टर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, HD अपस्केल। ये भी आप अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फिल्टर है और काफ़ी अच्छे जो है ना इसके विजुअल्स हैं, देखो काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है ये। इसकी भी इंटेंसिटी जो आपने वो है वो 30 या 40 तक ही रखनी है। ठीक हो गया, अब ये चीज़ होगी। बाकी जो कैप्शंस थे वो मैंने पिछली वीडियो में कवर किए, जो अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि किस तरह से कैप्शन लगाने हैं या कौन से उसमें कैप्शन स्टाइल ये सोन जो भी चीज़ें हैं। आज की जो वीडियो का मेन पर्पज़ था, मेन जो एक स्ट्रक्चर था वो ये था कि भाई किस तरह से हम
क्लिप्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पिछली वीडियो में मैंने चैट जीपीटी से बताया था वो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर ये स्क्रिप्ट काफ़ी लॉन्ग हो जाती है या सॉन्ग, जो भी इश्यूज चल रहे थे, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चीज़ आप लोगों के लिए की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो आप आगे आगे शेयर करते रहा करें, ताकि जो नॉलेज है वो हर बंदे तक पहुँचता रहे। ठीक है, बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे या जो भी आपके इस वीडियो में इशूज़ फेस करना पड़ेंगे वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।